हेलो एवरीवन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन एंड पासिंग बिल्स फॉर पेमेंट। तो जैसे प्रीवियसली हमने देखा था किस तरीके से हम मेज़रमेंट बुक प्रिपेयर करते हैं एंड उनका पर्पस क्या है प्रिपेयर करने का एंड क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, एंड किस तरीके से मेज़रमेंट चेक किया जाता है एंड उन्हीं बेसिस पे फाइनली बिल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है, फिर उनको पास किया जाता है एंड फाइनली पेमेंट तक ये पहुंचता है। तो स्टेप्स के फॉर्म में अगर हम देखें, ठीक है, पेमेंट्स एंड बिल प्रिपरेशन एंड पेमेंट का, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेज़रमेंट बुक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेज़रमेंट बुक को प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्या पर्पस है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है, इनका मेज़रमेंट चेक होना चाहिए एंड इसके बाद आता है बिल प्रिपरेशन, ठीक है। बिल प्रिपरेशन किया जाएगा, फिर बिल को पास किया जाएगा, ठीक है, एंड फाइनली ये पेमेंट तक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बिल, ठीक है। मेज़रमेंट बुक हमने डील कर लिया था। तो प्रिपरेशन ऑफ बिल, तो बिल जो प्रिपेयर होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इस पर इंक्लूडेड होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मेज़रमेंट बुक प्रिपेयर हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर के इंस्पेक्शन में हुआ है। तो इस तरीके से जो फाइनली जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो टीम होगी, ठीक है, लेबर टीम होगी, तो उनको उनका जो पेमेंट बिल बनेगा वो कॉन्ट्रैक्टर के जो मेज़रमेंट बुक के बेसिस पे बनेगा। तो इसके लिए कुछ, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, बिल प्रिपरेशन का। तो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के बेसिस पे यहाँ पर बिल प्रिपरेशन होगा, ठीक है। इधर कॉन्ट्रैक्टर खुद ये कर सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अगर उसने साइट इंजीनियर को ये सारा रिकॉर्डिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तो ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो मेज़रमेंट बुक में का प्रिपरेशन में इन्वॉल्वमेंट किसका था, तो उस बेसिस पे ये बिल का प्रिपरेशन होता है। इन केस अगर मेज़रमेंट बुक कंप्यूटराइज्ड बनाया गया है, हैंड रिटन नहीं है, ठीक है, इंक यूज़ नहीं किया गया है, तो इस केस में जो बिल बनेगा वो भी कंप्यूटराइज्ड बिल बनेगा, ठीक है, पेमेंट्स के लिए, ठीक है। इससे पहले कि जो बिल है वो पास किया जाए, बिल पास होने से पहले जो भी मेज़रमेंट बुक में एंट्रीज़ है, ठीक है, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि अगेन, ठीक है, बिल प्रिपेयर करने से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स जो किया जाना है, ठीक है, तो अगर हम अपर लेवल से देखें तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि ओनर की तरफ से होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्टर का भी मेज़रमेंट बुक प्रिपेयर होता है, ठीक है, एंड उस बेसिस पे ओनर पेमेंट करती है, इधर चेक्स के थ्रू करेगी, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेमेंट करेगी, ठीक है, इधर टारगेट कंप्लीट होने के बाद, या फिर यूनिट वाइज करते हुए जाएगी, या फिर ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही इनिशियली ही टोटल अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बाकी टीम मेंबर्स के लिए पेमेंट्स का मेथड देखें, ठीक है, तो ये दो मेथड से किया जा सकता है, इधर रनिंग और ऑन अकाउंट बिल और फाइनल बिल। तो रनिंग अकाउंट बिल दैट मीन्स के जैसे जैसे काम चलता हुआ जा रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पे, इधर वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस बेसिस पे जैसा भी जिस बेसिस पे भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, मेंशन किया गया है, तो उस बेसिस पे रनिंग बिल यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। फाइनल बिल, ठीक है, दैट मीन्स कि ये फाइनल बिल जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल सकता है टारगेट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क फाइनली कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट आता है पेमेंट का मेथड के बाद हम देखते हैं बिल पास करना, ठीक है। बिल प्रिपेयर हो गया है तो अब उसको पास करना है, तो ये ठीक है, अंडर फ्यू गाइडलाइंस के अंदर ये बिल पासिंग का प्रोसीजर, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिल प्रिपेयर किया है, ठीक है, मेज़रमेंट बुक के बेसिस पे, तो ये फॉरवर्ड किया जाता है फिनांस को, ठीक है, एंड वहाँ से फिर ये पेमेंट रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिनांस के पास जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कॉन्ट्रैक्टर्स फॉरवर्ड करेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे, एंड वहाँ पर अगेन कुछ चेक्स, नेसेसरी चेक्स किए जाएंगे, लाइक मेज़रमेंट बुक्स वगैरह, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह, एंड उसके बाद फिर ये
पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स या अपने टीम्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। चेकिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, बिल को अगर चेक करना है तो चेकिंग के लिए हम अगेन वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, जो बिल प्रिपेयर किया गया है, तो जिसने बिल प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो बिल जो प्रिपेयर हुआ है वो किस कॉन्ट्रैक्ट या किस वर्क के लिए किया गया है, ठीक है, जिसमें सिग्नेचर एंड डेट ऑफ दोनों पार्टीज़ का होना चाहिए, ठीक है। बैंक गारंटीड अगेंस्ट अर्नेस्ट मनी इज़ रिफंडेड, ठीक है, अर्नेस्ट मनी का रिफंड होने के अगेंस्ट जो भी बैंक डिटेल्स हुआ, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स हुआ, तो उसका यहाँ पर सबमिशन होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है, मेज़रमेंट बुक में जो भी मेज़रमेंट एंड रिकॉर्ड्स किए गए हैं वो उसका डेट होना चाहिए, जिस बेसिस पे कंसिडर करके, ठीक है, अगर वीकली वाइज पेमेंट हो रहा है तो उसी वीक का मेज़रमेंट रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पीरियड ऑफ क्लेम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पीरियड ऑफ क्लेम क्या लिखा है, ताकि उसको अगर वीकली दिया गया है तो वीकली बेसिस पे उसको पेमेंट हो रहा है, मंथली पीरियड ऑफ क्लेम है तो मंथली दिया जाएगा, तो ये पीरियड ऑफ क्लेम चेक किया जाता है। एक्यूरेसी ऑफ ऑल अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, जो भी रेट वाइज है, ठीक है, अगर 7 डे काम किए हैं किसी वर्कर ने एंड उनका जो रेट है सपोज़ 100 रुपीज़ पर डे का है, तो 700 वीकली उनका बनना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए है या नहीं, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। रेट्स प्रॉपर्ली वहाँ पर आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि पर डे या फिर किस बेसिस पे किस रेट पे वर्कर्स या लेबर्स काम कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्क, जब इनका रेट पता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्क उन्होंने कितना दिन काम किया, कितने घंटे किए, तो उस बेसिस पे, ठीक है, तो रेट मालूम होगा, डे मालूम होगा, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास टोटल बिल बनेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ डेट, ऑर्डर नंबर, तो सारा कुछ यहाँ पर जिस तरीके से किस प्रोजेक्ट वर्क के अंडर, ठीक है, ये बिल पास किया जा रहा है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन होगा एंड इसी पॉइंट्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा अंडर बिल चेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो फाइनली अगर चेक हो गया है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी बिल है वो पास कर दिया जाता है, ठीक है। टाइम शेड्यूल होगा पेमेंट ऑफ बिल्स का, ठीक है, जब बिल प्रिपरेशन के कितने दिन बाद देना है पेमेंट, अगर रनिंग बिल है, ठीक है, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर बिल का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल बिल है तो इसका जो अमाउंट होगा ये बहुत ज़्यादा का अमाउंट ऑब्वियस होगा, क्योंकि वन टाइम पेमेंट होगा, तो इसका जो वर्क ड्यूरेशन था, ठीक है, उसके बाद टास्क कंप्लीट होने के बाद ये पे कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग बिल्स, चेकिंग बिल्स, ठीक है, एंड किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है एंड पेमेंट्स मेथड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे हम इजली बिल, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको क्रॉस चेक करना है, पास करना है एंड फाइनली हम पेमेंट्स में जाते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द प्रिपरेशन एंड पासिंग बिल्स फॉर पेमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो यूनिट है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।